नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोको उस्ताद पर। आज की स्टोरी है, कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति सोच रहा है कि कोई भी काम मैं बाद में कर लूँगा, तो यह एक भ्रम है। आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, शिष्य अपने गुरुजी का बहुत आदर सम्मान करता था। गुरु भी अपने उसी शिष्य से बहुत गहरा लगाव रखता था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत कामचोर और आलसी था। वह अपने अध्ययन के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह था। वह अक्सर आज के कामों को काल पर टाल देता था और किसी भी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। गुरुजी अपने शिष्य की इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देखकर बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहने लगे कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य की वजह से जीवन संघर्ष में पराजित ना हो जाए, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि आलस्य ही व्यक्ति को निकम्मा बनाने की पूरी समर्थ होती है। जी हाँ, आलस्य ही आदमी को निकम्मा बनाने की पूरी समर्थ होती है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करने की सोचता है। वह जल्द निर्णय नहीं ले पाते हैं, और अगर ले भी लेता है तो कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को, अपने वातावरण के प्रति भी सक्षम नहीं रहता और न ही किस्मत से मिलने वाले मौकों का भी फायदा उठा पाते हैं। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य से इस आलसी स्वभाव को खत्म करने की योजना बना ली। गुरु ने इस आलसी स्वभाव को देखकर शिष्य की इस आलसी स्वभाव को खत्म करने की एक योजना बना ली। एक दिन गुरु ने एक चमकता हुआ सफेद पत्थर शिष्य को दे दिया, शिष्य के हाथ में दिया। कहा, मैं ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पष्ट करोगे, ये सोने से परिवर्तन हो जाएगी। इन 2 दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे, दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले के पश्चात वे जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते ही बिता दिया, जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब उसका जीवन कितना अच्छा होगा, वह कितना प्रसन्न और खुश होगा। उसके पास कितना नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पिलाने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा, पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास उसका सोना आ जाएगा तब वह एक आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा, जिसमें वह हर शाम घुमा करेगा, और अपने लिए एक बढ़िया घोड़ा गाड़ी बनवाएगा। इसका रथ सोने का बना होगा, बहुत अंगरक्षक रखेगा, उन्हें पूरे दिन आदेश देता रहेगा। यही सब सोचते सोचते हुए उस रात सो गया। फिर दूसरा दिन की सुबह जब वह जागा तो उसे अच्छी तरह याद था कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा दिन और अंतिम दिन है। उसने अपने पूरे मन में पूरे निष्ठापूर्वक यह संकल्प लिया कि आज मैं गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ जरूर उठाऊंगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाके वहां से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उसे सोने में परिवर्तन कर लेगा। दिन बीतता गया और वह वही सोचता गया, अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई। तो उसने निश्चय किया कि दोपहर के भोजन करने के पश्चात सामान लेने निकलूँगा, और उस भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी, और उसने मेहनत करने की बजाय थोड़ी आराम करना ही उचित समझा। लेकिन आलस से भरा पड़ा उसका
शरीर जल्द ही नींद की गहराई में खो गया। जब वह उठा तो सूर्यास्त होने का था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागा, पर रास्ते में उसे गुरुजी मिल गई। गुरुजी को आता देखकर वह चमचक्का खड़ा रह गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरा पड़ा और गिराते हुए कहा, उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं मानी। उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिल गई और उसे अपने आलस्य पर बहुत पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के एक अभिश्राप है। उसने प्रण लिया, वचन लिया, अब वह कभी भी अपने काम से कभी जी नहीं चुराएगा और एक कर्मक, सजट, सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम टालना एक आदत है। दोस्तों, काम टालना एक आदत है। एक आदत हम खुद डालते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसके एक लपेट आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी धागे को कई बार लपेट लिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शुरुआत में कई बुरी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन महीने या साल बीत जाने के बाद उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपने आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको पूरे धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना होगा। इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। हमारे आदतें ही हमें गुलाम बनाती है और बिगाड़ती हैं। हमारी आदतें कितनी पावरफुल होती हैं और ये कैसे हमें कंट्रोल करती है, इसके बारे में गहराई से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर द पावर ऑफ हैबिट बुक की हिंदी में समरी सुन सकते हैं। कुकू एफएम की आप डाउनलोड करके ऐसे ही हजारों किताबों से ऑडियो को भी आपने सुन सकते हैं, वो भी अपने मनपसंद भाषा में। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। और फिर मैं लाऊंगा दूसरा कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।